तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि हमें पता है कि निमसेट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का काफ़ी वेटेज रहता है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है हमें, √3 cosec 20 माइनस sec 20। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे एक नेचुरल स्टेप है कि कॉसेक और सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो दिस विल बी √3 अपॉन साइन 20 माइनस 1 अपॉन कॉस 20। अब साइन 20 और कॉस 20 एलसीएम ले लो। साइन 20 कॉस 20, तो दिस विल बी √3 cos 20 माइनस साइन 20। अब अगर इसके ऊपर देखें न्यूमरेटर में, तो ये a cos थीटा माइनस b साइन थीटा वाला फॉर्म बन रहा है। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा में हम √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो √a² प्लस b² से। तो a यहाँ पे है √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और b अगर ध्यान से देखो तो ये -1 लिखा है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दैट इज 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो दिस विल बी √3/2 cos 20 माइनस 1/2 साइन 20। तो √2 से डिवाइड 2 से डिवाइड करा है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। और यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 2, तो दिस विल बी 4। यहाँ पे बन जाएगा साइन 40 डिग्री। अब इस √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन 60 cos 20 माइनस दिस विल बी cos 60 1/2 क्या हो जाएगा, cos 60 साइन 20। तो ये फाइनली आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो दिस विल बी साइन 60 माइनस 20, साइन 60 माइनस 20 क्या होगा, साइन 40। नीचे भी साइन 40 लिखा है, तो ये कैंसिल होके आंसर तुम्हें 4 दे देगा। तो ये क्वेश्चन काफी बार काफी एग्जाम्स में आ चुका है, तो हम सजेस्ट करेंगे निमसेट के लिए इसको याद कर लो, इट्स आंसर इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और जिन्होंने भी सीरियसली पढ़ा है उनको पता है कि अगर नन ऑफ दीज है तो हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब एक ही वैल्यू रख करके चेक करना सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का मेथड देखते हैं हम, क्या मेथड है। तो क्या क्या दे रखा है, tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 cot 8a, ये एक ऑड टर्म हो गया। तो पहले इसी को हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a, और इस 8 cot 8a को लिख लेंगे 8 अपॉन tan 8a। अब यहां पे इन दोनों टर्म को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको लिखा रहने देते हैं 4 tan 4a दिस इज tan 8a को लिख लेंगे हम
tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, 2 थीटा का आधा हो गया थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हम tan 8a में लगा देंगे, तो दिस विल बी 2 tan 4a 1 माइनस tan स्क्वायर 4a। सो नाउ यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से, 2 tan 4a, तो दिस विल बी 8 tan स्क्वायर 4a प्लस 8 माइनस 8 tan स्क्वायर 4a। tan स्क्वायर 4a कैंसिल हो जाएगा, दिस इज फाइनली 4 अपॉन tan 4a। अब 2 tan 2a और 4 अपॉन tan 4a, इन दोनों को फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको अलग से लिख लेते हैं 2 tan 2a। तो ये मेथड भी याद रखना, इसका आंसर भी फाइनली जो आएगा cot a आंसर आता है, वो भी याद होना चाहिए। अब tan 4a में हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हाफ एंगल फॉर्मूला tan 4a में लगेगा, तो दिस विल बिकम 2 tan 2a 1 माइनस tan स्क्वायर 2a। तो यहां पे एलसीएम ले लो, 2 tan 2a 4 tan स्क्वायर 2a 4 माइनस 4 tan स्क्वायर 2a। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन 2 tan 2a, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 अपॉन tan 2a। अब ये 2 अपॉन tan 2a और बचा क्या, कौन सा टर्म है, tan a, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। फाइनली बचा है हमारे पास tan a, और इधर से सॉल्व करते हुए आया है 2 अपॉन tan 2a। tan 2a की वैल्यू हम रख देते हैं 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2 कैंसिल हो जाएगा, tan a एलसीएम ले लो, तो दिस इज tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो दिस विल बी 1 अपॉन tan a, एंड 1 अपॉन tan a आ जाएगा cot a। 1 अपॉन tan a क्या आ जाएगा, cot a इज द आंसर। तो ये सब काफी अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इस साल भी इनमें से कुछ हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो इसका भी आंसर याद रखना है सेकंड का। इट्स आंसर इज cot a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जा चुके हैं, निमसेट में भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है। इस तरह की जो सीरीज बनती है, साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तीन टर्म अगर मल्टीप्लाई है तो पहले दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा। अब 60 प्लस थीटा, अगर हम थीटा को 12 ले लें, थीटा को क्या ले लें, थीटा इज 12, तो साइन 12 ऐसे लिख लेते हैं पहले, तो बीच में साइन 60 माइनस 12, अच्छा 60 माइनस 12 कितना आएगा, 48 आएगा। साइन 60 प्लस 12 कितना आएगा, साइन 72 डिग्री। और इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये इसको अलग से लिख लेते हैं, ये सीरीज का पार्ट नहीं है,
ये क्या आ रहा है, दिस इज साइन 72 डिग्री, ये भी मिसिंग है। साइन 12 डिग्री दे ही रखा है, ये साइन 48 डिग्री आएगा, ये भी दे रखा है। तो एक्स्ट्रा क्या चाहिए हमें, साइन 72 डिग्री से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे डिवाइड भी कर लेंगे यहाँ पे, साइन 72 डिग्री। सो नाउ इन तीनों टर्म्स को अगर हम ले लें, साइन 48 डिग्री, साइन 12 डिग्री, साइन 72 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा 12 है तो दिस विल बी 1/4 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा क्या है 12 है, मतलब ये हो जाएगा 36 डिग्री इनटू साइन 54 डिग्री। अच्छा, डिनोमिनेटर में साइन 72 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये साइन 36 डिग्री है तो यहां पे हम लिख लेते हैं एक बार इसको, साइन 36 डिग्री। अच्छा, 36 का डबल होता है 72, ये साइन 54 डिग्री, यहां पे 4, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो तो दिस विल बी 2 साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 36 कैंसिल हो जाएगा, बच रहा है हमारा साइन 54 डिग्री अपॉन 4 कॉस 36 डिग्री। तो चाहे तो हम साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्दर हम इस कॉस 36 डिग्री को लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस 54 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा, तो दिस इज बिकम टू बी साइन 54 डिग्री, साइन 54 कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर आया 1/4। तो ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम्स में आ चुका है, तो इट्स आंसर इज 1/4, इट्स आंसर इज 1/4। नेक्स्ट देखते हैं तरीके से इसको कर रहे हैं, इसको लिख लेते हैं साइन थीटा को साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। यहां पे हम साइन ए माइनस बी लगा देते हैं और यहां साइन ए प्लस बी लगा देते हैं। तो देखते हैं एक बार सॉल्व करके, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहां पे साइन ए प्लस बी लगा देते हैं, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये इसको इधर ले आते हैं या इवन दोनों ही चीजें इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, और ये इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा ये 3 है, ये 4 बन जाएगा, 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आते हैं, दिस विल बी साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू -2 कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा। इससे डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा प्लस अल्फा से, तो ये बन जाएगा टैन थीटा प्लस अल्फा,
अब इसको नीचे लेके आएंगे तो साइन थीटा नीचे आएगा, तो ये tan अल्फा बनेगा नीचे डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू -2। तो यहां से आ जाएगा ये tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू -2 tan अल्फा। तो tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक ये टेक्निक समझ में आ गई। तो यहां पे हमने क्या करा है, इस थीटा को थीटा प्लस अल्फा और इस थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा और इस थीटा प्लस 2 अल्फा को थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हम एएम जीएम के कंसेप्ट से करेंगे। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर कुछ नंबर्स मल्टीप्लाइड हैं, लाइक वो नंबर हम मान लेते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है 3 tan स्क्वायर थीटा, एक नंबर ले लिया, और दूसरा नंबर 12 cot स्क्वायर थीटा ले लिया, और ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, एंगल जीरो नहीं होगा ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, दोनों ही नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो इसका अरिथमेटिक मीन, ये प्रोग्रेशन में पढ़ा होगा, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है ज्योमेट्रिक मीन के। तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट 3 tan स्क्वायर थीटा 12 cot स्क्वायर थीटा। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 36 बनेगा ये, 12 इंटू 3 अंडर रूट लेंगे 6 आ जाएगा, तो ये 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ये 12 या 12 से बड़ा आएगा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 12 आ रही है। 12 या 12 से बड़ा है तो इट्स मिनिमम वैल्यू इज 12, सिंपल। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज। ये थोड़ा सा डेंजरस ऑप्शन होता है, जब भी नन ऑफ दीज आता है तो लोगों को लगता है गलत करा, जब सही में आता है, और जब गलत में नन ऑफ दीज आता है तो लगता है सही करा। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी पाई है, 180 है, तो एक रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो याद होनी चाहिए, पढ़ी होगी सबने। tan a प्लस tan b प्लस tan c, अगर ए बी सी ट्राइंगल के एंगल है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c आता है, tan a tan b tan c, tan a tan b tan c, ये हमें याद होना चाहिए। तो फिलहाल अभी हम मान के चलते हैं कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। मतलब ट्राइंगल कैसा है, एक्यूट एंगल, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की इनइक्वलिटी तभी आती है जब हम एएम-जीएम का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये देना भी चाहिए वैसे। ट्राइंगल मतलब सारे जितने भी एंगल हैं एबीसी, वो सब 0 से 90 हैं। तो tan A tan B tan C पॉजिटिव आएगा, tan A tan B tan C पॉजिटिव आएगा, और tan A tan B tan C अगर पॉजिटिव आएगा तो उसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C डिवाइड बाई 3 is greater than or equal to tan A tan B tan C। इसका ज्योमेट्रिक मीन tan A tan B tan C के प्रोडक्ट का क्यूब रूट। एंड एज वी नो tan A प्लस tan B प्लस tan C होता क्या है, फिर से होता है ये tan A tan B tan C।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये tan A tan B tan C का क्यूब रूट, अब किसी भी इनइक्वालिटी में क्यूब अनकंडीशनली करा जा सकता है। स्क्वायर करने के लिए अगर इनइक्वालिटी में स्क्वायर करना है तो दोनों साइड पॉजिटिव होना जरूरी है, लेकिन क्यूब हम कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर A tan स्क्वायर B tan स्क्वायर C is greater than or equal to 27 tan A tan B tan C। और tan A tan B tan C हमें पता है पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं। पॉजिटिव चीज को इनइक्वालिटी से कैंसिल करा जा सकता है दोनों साइड। तो tan A tan B tan C is greater than or equal to 27, सॉरी क्यूब करा है तो ये क्यूब आएगा, सॉरी, तो ये स्क्वायर हो जाएगा जब कैंसिल करेंगे, इज ग्रेटर देन 27। तो tan A tan B tan C tan A tan B tan C is greater than or equal to 27 का अंडर रूट लेंगे तो आई थिंक 3√3 आएगा। और फिर से tan A tan B tan C को इन अ ट्राइंगल हम लिख सकते हैं tan A प्लस tan B प्लस tan C। इसकी वैल्यू 3√3 से बड़ी आती है। इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3√3। ये भी आंसर याद होना चाहिए। तो इट्स आंसर इज ए। इसका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 0 से π/2 लाई कर रहे हैं। ए और बी लाई कर रहे हैं 0 से π/2। 3 sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin स्क्वायर बी 1 है। 2 sin ए 3 sin ए sin 2a इज इक्वल टू 2 sin 2b इज इक्वल टू 0 है। a प्लस 2b पूछा गया है, तो ठीक है, पहले तो गिवन डेटा देखते हैं। इस डेटा से आई थिंक हम ये लिख सकते हैं 3 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b आई थिंक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos 2b का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां से sin 2b की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin स्क्वायर a की वैल्यू तो आएगी, sin 2b की वैल्यू आएगी 3/2 sin 2a। अच्छा, दिस इज p, p नहीं है, π/4, ये π/3 है। ठीक है, a प्लस 2b निकालना है, तो तुम चाहो तो इसका cos भी ले सकते हो, sin भी ले सकते हो। हम फिलहाल अभी cos ले लेते हैं। a प्लस 2b, cos a प्लस 2b, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin 2b। ठीक है। अच्छा, sin 2b की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रख देते हैं, और cos 2b की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देते हैं। ठीक है, तो गिवन डेटा को यूज करना ही है हमें। तो cos a cos 2b कितना आ रहा है? cos 2b आ रहा है 3 sin स्क्वायर a sin a sin 2b कितना आ रहा है? 3/2 sin 2a। ठीक है। अच्छा, sin 2a की वैल्यू ब्रेक कर लेते हैं। sin 2a होगा 2 sin a cos a। जब यहां पे वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 cos a sin स्क्वायर a माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर a cos a। तो
क्लियरली दिख रहा है कि दोनों सेम आ रहे हैं, तो दिस इज 0। तो cos अगर 0 है, cos थीटा 0 है, इट मींस a प्लस 2b कितना आ जाएगा, π/2। और π/2 आंसर दे भी रखा है, a प्लस 2b इज π/2। आंसर नहीं होता तो फिर हम चेक करते हैं और भी, क्योंकि cos थीटा 0 और भी जगह हो सकता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज a cos क्यूब थीटा प्लस 3a 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x। अच्छा, इसको देख के फॉर्मूला याद आ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब का, और a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा y दे रखा है, x प्लस वाई की पावर 2/3 x माइनस वाई की पावर 2/3। तो पहले तो हम निकाल लेंगे x प्लस वाई। a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इससे a कॉमन ले लें, ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा ये, और ये 3ab 3 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लो, 3ab a प्लस b। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया a प्लस b के होल क्यूब का। तो दिस इज फाइनली, ये जो फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज फाइनली a टाइम्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब। और सिमिलरली जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस वाई करके देख लो इसको, तो इस सिमेट्री में आ जाएगा कॉस थीटा ए क्यूब माइनस मतलब a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा यहां से x प्लस वाई बाय ए आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्यूब। दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, तो x प्लस वाई बाय ए का क्यूब रूट आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा, हमें करना है x प्लस वाई की पावर 2/3 x माइनस वाई की पावर 2/3। यहां से x माइनस वाई बाय ए आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका क्यूब रूट। तो दो इक्वेशन मिल गई हमें, सेकेंड इक्वेशन ये और फर्स्ट इक्वेशन ये, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो x प्लस वाई बाय ए का क्यूब रूट प्लस x माइनस वाई बाय ए का क्यूब रूट। तो सॉरी, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो ये 2/3 हो जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा, और ये पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इनको ऐड स्क्वायर करके ऐड करने पे 2 आएगा। तो फाइनली x प्लस वाई की पावर 2/3 प्लस x माइनस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ट्वाइस a की पावर 2/3। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एलिमिनेशन ऑफ थीटा पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं अक्सर एग्जाम में। तो इट्स आंसर इज 2a की पावर 2/3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इस तरह के सीरीज के क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। समेशन r की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, cos ऑफ 2r माइनस 1
पाई बाई 11, तो पहले हम ओपन कर लेते हैं इसको, r को 1 रखेंगे तो cos पाई बाई 11, r को 2 रखो तो cos 3 पाई बाई 11। इस तरह की डिफरेंट टाइप की सीरीज होती हैं, सबके मेथड्स पता होने चाहिए। r को 3 रखो तो 5 पाई बाई 11, r को 4 रखो तो 8 माइनस 1 मतलब 7 पाई बाई 11, r को 5 रखेंगे तो 10 9 पाई बाई 11। तो अगर देखें तो ऊपर नंबर एपी में इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे केस में देखो क्या तरीका होता है, डिफरेंट तरीके की सीरीज में डिफरेंट तरीके मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसको हम 2 साइन पाई बाई 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। और चूंकि ऐड हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो सेकेंड फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ 2 साइन ए कॉस बी भी लगा सकते हैं और 2 कॉस ए साइन बी भी लगा सकते हैं। हमें लगाना चाहिए 2 कॉस ए साइन बी, क्योंकि 2 कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी कैंसिलेशन के चांसेस हैं। तो ये आ रहा है तुम्हारा साइन 2 पाई बाई 11 प्लस 2 कॉस ए साइन बी लगाओ। यहाँ पे क्या लगाओ? 2 कॉस ए साइन बी, तो 2 कॉस ए साइन बी होगा दिस साइन ए प्लस बी 4 पाई बाई 11 माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे 2 पाई बाई 11। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे लगाओ, ऐड कर दें 5 पाई और पाई को तो 6 पाई बाई 11 माइनस साइन 4 पाई बाई 11 प्लस फिर इन दोनों को ऐड कर दें तो साइन 8 पाई बाई 11 माइनस साइन 6 पाई बाई 11 प्लस यहाँ पे भी 2 कॉस ए साइन भी लगा दें तो ये बन जाएगा साइन, ऐड करने पे 10 पाई बाई 11 और सब्ट्रैक्ट करने पे दिस विल बी माइनस, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 9 माइनस 9 पाई माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 8 पाई बाई 11 डिवाइड बाय 2 साइन पाई बाई 11। तो अब देखते हैं, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है हमारा फाइनली साइन 10 पाई बाई 11 अपॉन 2 साइन पाई बाई 11। अच्छा, 10 पाई बाई 11 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 11। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये भी साइन पाई बाई 11 हो जाएगा। 2 साइन पाई बाई 11 ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/2, आंसर इज 1/2। तो इसका आंसर 1/2 आ रहा है। तो आई थिंक मेथड समझ में आया होगा किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, और निम्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की सीरीज के क्वेश्चंस याद करना ही बेटर रहता है। तो इसका भी आंसर जितने एटलीस्ट करते जा रहे हैं उसके आंसर्स याद करते जाओ। मेथड तो हमें पता ही है, कुछ वेरिएशन होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं निम्सेट और अदर एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।